क्या आप भी प्रॉम्प्ट के ज़रिए एक फुली फंक्शनल ऐप बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक और एआई एजेंट ले आया हूँ जिससे आप एक फुली फंक्शनल ऐप सिर्फ प्रॉम्प्ट के ज़रिए बना सकते हैं। तो उस एआई एजेंट का नाम है रेप्लिट एजेंट। तो चलिए हम सीधा उसके ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं कि हमने इस एजेंट को किस तरह यूज़ करना है। सबसे पहले हम वेबसाइट पे चले जाएंगे, replit.com वेबसाइट का नाम है, आपने टाइप करना है अपने यूआरएल बार में। सिंपल ये हमारा वेबसाइट का इंटरफेस आ गया। हम सिंपली यहाँ पे कहते हैं प्रॉम्प्ट डालेंगे। प्रॉम्प्ट हमने खुद बनाएं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन क्या कहते हैं, आप कस्टम जीपीटी से बनवा लें तो फिर ज़्यादा ईजी रहता है, वो ज़्यादा अच्छा प्रॉम्प्ट बना सकता है ताकि हम अच्छे से अच्छा आउटपुट दे सकें। अब हम यहाँ से रेप्लिट एजेंट प्रॉम्प्ट मेकर को हम जीपीटीज में से चूज़ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए भी आसानी हो, हमें इतना प्रॉम्प्ट नहीं लिखना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट ये खुद लिख के देगा और हमें अच्छे से अच्छा आउटपुट मिल जाएगा रेप्लिट एजेंट से। इसको हमने अपने ऐप के बारे में बता देना है। हम एग्जांपल के तौर पे आज लेके चलते हैं टू डू लिस्ट ऐप। फर्स्ट करें हमने एक टू डू लिस्ट ऐप बनाना है, बाकी आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये ट्यूटोरियल ज़्यादा से ज़्यादा छोटा हो, ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम इसे बहुत क्या कहते हैं सिंपल आइडिया को लेके चलेंगे। हमने इसको बता देना है कि उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हों, जैसे इसमें फ्यूचरिस्टिक बैकग्राउंड डिज़ाइन और यूआई डिज़ाइन जो हो इस तरह का, उसका अच्छा सा एक लोगो बना दे। इसको सिंपली हम जितना अच्छा हम अपने प्रॉम्प्ट को एक्सप्लेन करेंगे, ये हमें उतना अच्छा प्रॉम्प्ट बना के देगा जो हम इसे रेप्लिट एजेंट को देंगे। और जब हम रेप्लिट एजेंट को देंगे तो फिर वो हमें बहुत अच्छा है। आप खुद ट्राई करके देखिएगा और ये वाला प्रॉम्प्ट ट्राई करके देखिएगा और ऐप्स में फ़र्क चेक कीजिएगा कितना फ़र्क होता है। मैंने खुद ट्राई किया, इसलिए मैं अब हमेशा चैट जीपीटी से ही प्रॉम्प्ट्स लिखवाता हूँ, कस्टम जीपीटी से, ताकि अच्छे से अच्छा आउटपुट आए। हमने इसको बता दिया है बटन्स जो इंटरेक्टिव हों, जैसे कर्सर ऊपर हवर करें उनके तो फिर वो ग्लो करें या इस तरह का कोई ना कोई इफेक्ट दें। बटन्स इंटरेक्टिव हों और क्या कहते हैं टास्क के साथ हम टाइम ऐड कर सकें। टू डू लिस्ट में टास्क ऐड करते होते हैं, तो हम टास्क के साथ टाइम ऐड करें कि इतनी देर में ये वाला टास्क हमने कंप्लीट करना है। और क्या कहते हैं ये हम क्या कहते हैं टैग्स ऐड कर सकें कि ये किस तरह का टास्क है, हमारे लिए ये फ़न है, ये हमारी हॉबी है, ये हमारे लिए एक बर्डन है टास्क, लेकिन हमने कंप्लीट किया है या नहीं, ताकि हम बाद में उसे एनालाइज कर सकें, अर्जेंट एक्सेट्रा। और कंप्लीशन के बाद हम उसे क्या कहते हैं चेक मार्क या टिक कर सकें कि कहते हैं कंप्लीट हो चुका है हमारा, मार्क टास्क हैज़ डन, मतलब हम उसे बाद में कंप्लीट कर सकें। जो एक टू डू लिस्ट का काम होता है कि हमने कर लिया तो हम उसे कहते हैं टिक कर देंगे कि ये हमारा हो गया। इसमें मैंने एक एडिशनल फीचर डाला है कि एनालिटिक्स टैब का, कि उसमें हमने एक ग्राफ शो करे जिसमें हमें बताया कि हमने कितने टास्क कर लिए हैं, कितने देर में किए हैं और किस टाइप के टास्क किए हैं। हमने वो वाले टास्क किए हैं जो हमारे लिए फ़न है, या फिर वो वाले किए हैं जो हमें बर्डन लगते थे, इस टाइम में हमने कौन से टास्क किए हैं, ताकि हम अपनी डेली रूटीन को अच्छे से एनालाइज कर सकें। इसमें आप एआई भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिस लिमिट तक आप जानना चाहें उस तक जा सकते हैं। इसमें आप मतलब कि इंटीग्रेट करके उससे बात कर सकें, हम उसे बता सकें कि हमारा इस टाइम तक का दिन किस तरह का गया है और मतलब हम इसे किस तरह बेहतर कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। अगर आप इंटीग्रेट करना चाहें आप कर सकते हैं, वो भी सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट में एंटर करना पड़ेगा और एपीआई की देनी पड़ेगी। हम अगले प्रॉम्प्ट की तरफ जाते हैं। इसमें मैं बस यही बता रहा हूँ कि अर्जेंट टास्क और नेसेसरी टास्क के लिए मतलब ग्राफ को हम स्पेसिफिक कर सकें ना कि ये किस टाइप का ग्राफ है, ये हर काम के लिए ग्राफ है कि हमने इस टाइम में ये वाला काम किया है या फिर ये सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए। मैं आपको ये दोबारा दिखा देता हूँ, तब तक इसका इंटरफेस रेप्लिट एजेंट का ये इसका सिंपल सा इंटरफेस है। दरमियान में हमने प्रॉम्प्ट एंटर करना है, दरमियान में हमने क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट एंटर करना है। यहाँ पे बाकी मैं दिखा दूँगा। यहाँ से हम पहले ये कॉपी कर लेते हैं, हमारा जो प्रॉम्प्ट बना है, जो हमने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट बनवाया है, वो प्रॉम्प्ट हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। तब तक ये ऐप बन रहा है, इसका इंटरफेस बनना भी शुरू भी हो जाएगा थोड़ी सा। हमने पहले ये हमसे क्या कहते हैं हमें प्लान बना के देगा कि ये हमारा प्लान है, फिर उसको हम एग्री कर दें अगर तो। ये और टास्क मेरे ख्याल से इसने नाम रखा है, उसका ऐप का नाम रखा है। बस यहाँ से हम अब क्या कहते हैं प्लान अप्रूव कर रहे हैं। अब यहाँ से ये बनाना शुरू हो जाएगा। अब ये प्रीव्यू पहले तैयार करेगा। इसके यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर में ऊपर अपर लेफ़्ट कॉर्नर में ना फाइल्स का बटन है, उसे क्लिक करेंगे तो इसका कोड खुल जाएगा। ये इसने प्रीव्यू बनाना शुरू कर दिया, देखें बिल्कुल सामने हमारे ये बन रहा है। अभी टास्क पूरा क्रिएट हो रहे हैं। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, ये इसने डमी टास्क वैसे एंटर कर दिए हैं। ये अभी इंटरेक्टिव नहीं है, मैं अभी क्योंकि क्लिक कर रहा हूँ ये चल नहीं रहा है, ये अभी सिर्फ प्रीव्यू है क्योंकि अभी क्रिएट हो रहा है ना। तब तक जब तक ये बनता है गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आगे इसी तरह के एआई एजेंट्स के ट्यूटोरियल मैं इसी चैनल पे लाने वाला हूँ।
जैसे कि हमने इसे कहा था, इसने ऊपर नियॉन टास्क बड़ा सारा इसका उसने नाम रख दिया, वो वाला टास्क पता नहीं क्या है इसने फिर मेरे ख्याल से उसका नाम रखा है। चैट का नाम भी होता है ना ये एजेंट्स में, वो उसका नाम रखा है, इसका नाम इसने नियॉन टास्क रखा है आपका। यहाँ से हम इसको फुली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से हम एजेंट खोल लिया और ये सब इसके कोड्स वगैरह भी मैं आपको खोल के दिखा दूंगा। ये क्या कहते हैं, नियॉन टास्क उसने ऊपर नाम रख दिया, नीचे हम टास्क अपना एंटर कर सकते हैं टू डू लिस्ट वाला। जैसे हम यहाँ लिख लेंगे क्या कहते हैं, बिल्ड एन एप्लीकेशन, बिल्ड एन एप्लीकेशन, जैसे अभी हम बिल्ड कर रहे हैं। इसको हम टाइम दे देते हैं, तकरीबन इसको 15 मिनट लगेंगे क्योंकि हम बना ही यही से रहे हैं। ये मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं हो रहा मुझसे, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें मेरे ख्याल से। जो लास्ट डिजिट है ना वो 0 नहीं, इसे कैंसिल नहीं कर सकते हमें, इसे क्या कहते हैं ऊपर नीचे एरो से करना पड़ेगा। तो इसे हम फन वाले उसमें डाल के क्या कहते हैं लॉन्च कर देते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन, ये टू डू लिस्ट में हमारा एक टास्क बन गया। यहाँ से हम इसे डिलीट कर सकते हैं, यहाँ टिक पे क्लिक करेंगे तो ये टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला डाटा आप सेव कहाँ होगा, ये वाला डाटा इधर सेव होगा। वैसे मेरे ख्याल से एनालिटिक्स नहीं अभी चल रहा, इसको मैं वो कर दूंगा कि कहते हैं फिक्स करने की कमांड देंगे तो ये खुद ही चल जाएगा, क्योंकि मैं अभी अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहा। एनालिटिक्स अभी काम नहीं कर रहा, या फिर इसके पास अभी इतना डाटा नहीं है कि काम करे। तो फिर अब एक और चीज़ हम अब इसमें ऐड करनी है जो एक ऐप की सबसे बेसिक चीज़ है। एक तो इसमें हमने लॉगिन डालना है, लॉगिन के हम ईमेल वगैरह के ज़रिए लॉगिन कर सकें। और दूसरा हमने इसमें क्या कहते हैं फायरबेस की वो क्लाउड स्टोर डालना है जहाँ पे ये सारा डाटा सेव हो, मतलब जो हम इसको डाटा देंगे वो सेव हो। ये बोल्ट का एक पहले मैंने ऐप बनाया था, अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप बोल्ट AI से ऐप क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी एक बहुत ईजी प्लेटफॉर्म है। वो वीडियोस थोड़ी सी बड़ी है, वो एक वीडियो थोड़ी क्या कहते हैं बस नॉर्मल साइज़ की, और एक काफ़ी बड़ी है। अगर आप फुल इन डेप्थ ट्यूटोरियल देखना है तो बोल्ट AI का वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये आइडिया हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने ना फायरबेस खोल लिया, क्योंकि उससे ना हमने इसमें डालनी है क्या कहते हैं ईमेल ऑथेंटिकेशन डालनी है, और क्या कहते हैं क्लाउड बेस्ड स्टोर डालना है। पहले हम इसको देख लेंगे हमारा वर्क कर रहा है। एनालिटिक्स के लिए मैंने कमांड दी थी, एनालिटिक्स बिल्कुल सही चलना शुरू हो गए हैं। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट है बन के उधर, हमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट किया, उसको कोई भी नाम दे दिया, रैंडम सा तैयार हो गया। अब हमने यहाँ पे जाना है इस वाले सेक्शन में, यहाँ पे हम इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ से हमें कुछ क्रेडेंशियल हैं वो कॉपी करने हैं क्रेडेंशियल। यहाँ पे हम जाएंगे, पहले हम इसको कमांड दें ऐड फायरबेस क्लाउड स्टोर वेयर डाटा स्टोर्स ऑफ ईच यूज़र, मतलब हर यूज़र का डाटा के इसने क्या टू डू लिस्ट में डाला है, क्या कंप्लीट हो चुका है, ये सब फायरबेस में ना एंटर हो, सेव हो। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं हम API की उसकी ये वाली हमने उससे देनी है, ये वाली API की डाल देंगे ताकि ये उससे के साथ कनेक्ट हो जाए फायरबेस के साथ। अगर फायरबेस के साथ कनेक्ट करने का आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो मेरी दूसरी वीडियो में हमें आप जाके देख सकते हैं बोल्ट AI वाली में, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन वो वीडियो भी बहुत लंबी हो गई थी, आधे घंटे की। इसको मैं छोटे से छोटा रखना चाह रहा हूँ वीडियो को। यहाँ से हम फायरबेस के क्रिएट करके हमने इसे क्रेडेंशियल्स डालनी है। बेसिकली ये अब एक लॉगिन पेज बनाएगा ताकि कोई भी यूज़र आके उसमें अपना डाटा एंटर करे, वो फायरबेस में स्टोर रहे, और जब भी वो यूज़र लॉग आउट करने के बाद या किसी और डिवाइस से लॉगिन करे तो उसको वही वाला डाटा, जैसे कि हम गूगल वगैरह और फेसबुक में अपना डाटा हमें दोबारा उसी जगह पे मिल जाता है, इसमें वो वाला सिस्टम हम डाल रहे हैं। ये इसके कोड्स वगैरह हैं कि जहाँ पे चेंजिंग हो रही है लाइव बता रहा है। बाकी इसके क्या कहते हैं लेफ्ट में फाइल रिपोजिटरी है, वहाँ पर सारा कुछ दिख जाएगा आपको। अभी फायरबेस में सेट कैसे करना है आप थोड़ा सा यहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं अगर बिल्कुल भी समझ आती तो आप दूसरी वीडियो में, यहाँ से हमने बस जाके ऑथेंटिकेशन गेट स्टार्टेड कर देना है कि हमने ऑथेंटिकेशन ईमेल की ऑथेंटिकेशन यहाँ से हम ऑन कर देते हैं। गूगल वाली भी अगर वो गूगल की डाल दे तो हम गूगल की ऑन कर देंगे। ठीक है, गूगल की ऑथेंटिकेशन भी हम यहाँ पे ऑन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट ओवरव्यू में दोबारा जाना है, यहाँ से हमने ऑन करना है क्लाउड फाइल स्टोर, ताकि हमारा डाटा जो है यूज़र का वो सेव होता रहे। वो सेव हो गया यहाँ पे फाइल स्टोर के अंदर, क्लाउड फाइल स्टोर। यहाँ से हमने क्लाउड फाइल स्टोर को खोलना है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन होगा, उसे क्लिक करके ओके करेंगे ना, हमारे एक बेस बन जाएगा। वहाँ पे सारा डाटा खुद ही साथ साथ स्टोर होता रहेगा। जैसे हम वहाँ से एंटर करेंगे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। स्टार्ट इन टेस्ट मोड कर रहा हूँ ताकि क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी से बचा जा सके। और यहाँ पे क्या कहते हैं 30 डेज़ तक ये डाटा पे रिमूव भी हो जाता है ना अगर हम टेस्ट में करें, क्योंकि मुझे परमानेंट की तो अभी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए मैं इसको चला रहा हूँ। तब तक ये हम इंतज़ार करते हैं जब तक ये बन जाता है। और अगर अभी भी आप हमारी वीडियो में हमारे साथ हैं तो फिर क्या कहते हैं हमारी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और क्या कहते हैं चैनल को बार बार विज़िट करके देखते रहें। हमारे ये बन चुका है, पहले हम इसकी तरफ आते हैं, बाकी बातें बाद में।
हम पहले यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं abc@gmail.com के नाम से क्रिएट कर लूँगा अकाउंट। बाकी पहले लॉगिन पेज आप देख लें कितना अच्छा बना है, मतलब यही समझ चुका है कि हम किस तरह की चीज़ चाह रहे हैं, क्योंकि हमने उसे एक्सप्लेन किया है। अगर हम उसे बस लॉगिन पेज का कहेंगे तो आप खुद कह के देख लीजिएगा किस तरह का बनता है। हम पासवर्ड एक सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 रख लेते हैं। ये हमारा लॉगिन हो गया। हम अब अपने अकाउंट में आ चुके हैं। एक मिनट, यहाँ पे कोई एरर आया है शायद एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी अभी सही से, वो सिर्फ एक प्रीव्यू था। एप्लीकेशन दोबारा इम्प्लीमेंट हो जाए तो मैं आपको इसको दोबारा दिखा देता हूँ एप्लीकेशन। तब तक आप ये देखें, ये हमारा डाटा ना फाइल बेस में आ चुका है, यहाँ abc@gmail.com, और इसका वो पासवर्ड इसके पास सेव हो चुका है फाइल बेस के अंदर। ये हमारा डाटा यहाँ पे आ गया। स्टार्ट करते हैं, हम चेक करते हैं। यहाँ पे स्टडी लिख लेते हैं, हम स्टडी करना है, हमें बर्डन लगता है हमें स्टडी करना है। इसको लॉन्च कर देते हैं, देखते हैं। मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट अभी यहाँ आने में थोड़ा सा मसला हो रहा है वहाँ पे अभी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है ना अभी। ये कंप्लीट बना नहीं है। रिव्यूइंग योर मैसेज कंसीडरिंग ऑप्शंस, अभी कंप्लीट ऐप बना नहीं है। जब बनेगा ये प्रॉपर्ली मेरे ख्याल से वर्क करना शुरू कर देगा। अभी हम बस इसी को लेके चलते हैं। एनालिटिक्स वाला टैब भी बस अभी सही काम कर रहा है। ये नीचे इसका हमें टर्मिनल कंसोल टर्मिनल देखने को मिल जाता है, जैसे हमें प्रॉपर आईडीज़ में मिलता होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम में, जिस तरह का हमें वो मिलता होता है वो हमें यहाँ पे प्रॉपर दिए हुए हैं सारा। ये हमारी साइट पे फाइल्स आ गई हैं जो मैंने आपको कहा था दिखाऊंगा। यहाँ पे सारा डाटा है ऐप का, इसको आप यहीं से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि क्या कहते हैं आप कहीं पे और जाके वेबसाइट होस्ट करनी है, अगर आपने यहीं से वेबसाइट होस्ट नहीं करनी। मेरे ख्याल से ये अब कंप्लीट हो गया। अब हम, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से वर्किंग कर रहा है, पता नहीं। असल में टाइम बहुत लेता है एजेंट, ये वाला ये एजेंट बोल्ट एआई इससे थोड़ा तेज़ है। उसकी वीडियो भी देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं। बोल्ट एआई इससे थोड़ा सा तेज़ है, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, लेकिन इसका काम भी मुझे थोड़ा सा ना ग्राफिक वर्क भी ये सब अच्छा लगा। उसको क्या कहते हैं कंट्रोल करना थोड़ा सा इससे ज़्यादा इजी है। वो इतना दिखने में भी टेक्निकल नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन ज़्यादा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सारा बन गया है, ऐप तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इस ऐप को हम एक दफ़ा देख लेते हैं क्या क्या इसमें फ़ीचर्स हैं। यहाँ से हम पहले क्या कहते हैं कोई वर्क डाल के देखते हैं कि अब हमारे एक्टिविटी टास्क आ रहा है या नहीं। हम स्टडी कर लेते हैं, स्टडी को हम एज अ बर्डन टैग चूज़ कर लेते हैं। स्टडी इंटीग्रेशन, चलें पूरा लिख लेते हैं, स्टडी इंटीग्रेशन बर्डन चूज़ कर लेते हैं, लॉन्च करते हैं। आई थिंक ये लॉन्च नहीं हो रहा किसी वजह से, मेरे ख्याल से ऐप में कोई प्रॉब्लम आ गया। इसको हम बाद में देख लेंगे कि इसको हम 2-3 टैग्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने अभी खुद देखा है तो मुझे पता लगा है। काफ़ी अच्छा सिस्टम बनाया है इसमें। अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आपने देखा था पहले चल रहा था। इसको 1-2 कमांड दूंगा वो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी मेरा इतना कॉम्प्लेक्सिटी में जाने का मूड नहीं है। आप देख सकते हैं बाकी हमारा ऐप प्रॉपर्ली वर्क करना शुरू हो गया। यहाँ पे फायरस्टोर डाटाबेस में हमारा सारा वो जो हमने डाटा एंटर किया था वहाँ नीचे शो नहीं हो रहा था, वो क्या कहते हैं हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि वो शो हो रहा है, असल में डाटा आगे जा रहा है या नहीं। अगर जा रहा है इसका मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो एक जी डाटा हमारा आगे जा रहा है। स्टडी इंटीग्रेशन और कंप्लीट अभी हमने नहीं किया, क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन स्टडी है हमने नहीं किया, ठीक है। मतलब डाटा हमारा फाइल बेस में आ रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ से एक कमांड डालेंगे कि यहाँ पे डाटा शो नहीं हो रहा, वो फ़ौरन ठीक हो जाएगा। मैं अभी उससे क्या कहते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कभी भी आपने देखा कितना टाइम इससे ये सिंपल सा काम करने में लगा दिया। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, हम बिल्कुल एक दफ़ा दोबारा टेस्ट कर लेते हैं कि चल रहा है। बाय ग्रोसरीज करके अर्जेंट कर देते हैं। इधर हमारा नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें फाइल बेस में एक और न्यू एंट्री क्रिएट हो चुकी है यूज़र की, बाय ग्रोसरीज कंप्लीशन पाथ, और कितना टाइम भी उसमें है। चलें अब हम ऑथेंटिकेशन टेस्ट कर लेते हैं। वो डाटा तो अभी हमारा सही शो नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ देख लेते हैं, अगर गलत पासवर्ड डालते हैं तो क्या होता है। अगर हमारा गलत पासवर्ड से खुल रहा है तो मतलब लॉगिन पेज सही नहीं है, अगर सही पासवर्ड से खुल रहा है मतलब फाइल पेज सही से इम्प्लीमेंट है। ये हमने रैंडम सा पासवर्ड डाल दिया है और ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है, मतलब कि हमारा फाइल बेस बिल्कुल सही चल रहा है। बस हमारा वो डाटा शो कराने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो छोटी मोटी कमांड के ज़रिए बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब हमने पहले पासवर्ड सेट किया था वही करके एंटर कर दिया, तो मेरे ख्याल से हमारा ऐप बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। इसमें छोटी मोटी क्या कहते हैं हम इसे पॉलिश किया जा सकता है 1-2 कमांड्स के ज़रिए, लेकिन अब मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा।
तो गाइस देखें इतना आसान है आजकल ऐप बनाना। अगर आप इसे डिप्लॉय करना चाहते हैं आप इसे यहाँ से पेड डिप्लॉय कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन और भी यूट्यूब चैनल से आपको तरीके मिल जाएंगे। आपने इसे स्टैकब्लिट्स में या फिर गिटहब में इसकी रिपोजिटरी बना लेनी है और वहाँ से स्टैकब्लिट्स से इसे होस्ट कर लेना है नेटफ्लाई से, या फिर यहीं से इस पूरे को एक्सपोर्ट कर लेना है और क्या कहते हैं डाउनलोड है जिप करके उसको फिर क्या कहते हैं netfly.com है मेरे ख्याल से, मुझे डोमेन भूल गई, ये नेटफ्लाई है, वहाँ पे क्या कहते हैं आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी आप ये पूरी वेबसाइट होस्ट करें। ये फुली फंक्शनल है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। आप भी अपने आइडियाज़ को इसमें इम्प्लीमेंट करें और नई से नई चीज़ें बनाएं। गाइस आज इतना ही, अब अगली वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी हमारे चैनल पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी आप देख सकते हैं अच्छे से उसमें इसने एक अच्छा यूआई डिज़ाइन यूएक्स डिज़ाइन के साथ एक ऐप बना दी है जिसमें हमें बिल्कुल कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़े, कोई कोडिंग का नाम मुझे नॉलेज है। तो गाइस अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।